प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं होता, यह आपके होने का एक तरीका है। लेकिन हम अलग अलग रिश्ते देखते हैं। हर रिश्ता एक अलग तरह का लेन देन है ना? और अगर आप नहीं जानते कि उस लेन देन का उद्देश्य और उस लेन देन की प्रकृति क्या है, तो आप उसे जरूर उलझा देंगे। प्यार जीने का एक तरीका है, रिश्ता एक लेन देन है। लेन देन को उसके नियमों के अनुसार चलना चाहिए। अगर आप लेन देन के नियम तोड़ेंगे तो यह टूट जाएगा। प्यार को कई तरह में बांटा गया है, जैसे माता का प्यार, पिता का प्यार, भाई बहनों के बीच प्यार, पति या पत्नी के बीच, पुरुष और महिला के बीच। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ध्यान, सेक्स और प्यार के बीच कोई संबंध है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा है शिव और शक्ति। शक्ति ऊर्जा है और ऊर्जा पदार्थ है। क्या हम कह सकते हैं कि यही चेतना है? क्या हम इसे चेतना और पदार्थ कह सकते हैं? दूसरे सवाल का उत्तर है नहीं, ये गलत है। इस वर्णन में काफी ज्यादा गलतियां हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे पास इसे समझने का समय है या नहीं, क्योंकि ये जीवन का एक विशेष आयाम है जिसे सही तरीके से समझना चाहिए। पहले वाले के लिए देखिए, हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। देखिए, प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं है, इसे समझिए। रिश्ते दूसरों के बारे में होते हैं। हम अलग अलग तरह से लोगों के साथ अलग अलग संबंध रखते हैं, है ना? ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अब आपका बच्चा आता है तो आप प्यार से उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आपका पड़ोसी आता है तो कृपया ऐसा ना करें। पर क्या आप अपने पड़ोसी को बिना उसे पकड़े उतना ही प्यार कर सकते हैं? हाँ या ना? तो आपकी माँ आती है, आप ऐसा करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपका कुत्ता आता है, क्या आप अपने कुत्ते को अपनी माँ जितना ही प्यार कर सकते हैं? ओ, वो कुत्ते की माँ के साथ तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। मुझे बताइए, जब आप वाकई अपने कुत्ते के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो क्या यह किसी भी चीज से कम या किसी चीज से ज्यादा होता है? प्यार किसी के बारे में नहीं होता, यह आपके होने का एक तरीका है। लेकिन हम अलग अलग रिश्ते रखते हैं। कुत्ते के साथ हमारा रिश्ता एक तरह का है, हमारी माँ के साथ, हमारे बच्चे के साथ, एक दोस्त के साथ, ऑफिस में अलग अलग तरह के रिश्ते हैं। रिश्ते लेन देन के होते हैं। लेन देन को समझदारी से निभाना पड़ता है। आप सभी के साथ समान लेन देन नहीं रख सकते, यह बहुविवाह है। मुझे बहुविवाह का पोस्टर Not you. Not you. It's a concept. ये एक कॉन्सेप्ट है। आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। तो विचारों के स्तर पर यह बस यही है। हर रिश्ता एक अलग तरह का लेन देन है ना? और अगर आप नहीं जानते कि उस लेन देन का उद्देश्य और उस लेन देन की प्रकृति क्या है, तो आप उसे जरूर उलझा देंगे। आप उसे जरूर उलझा देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपके कितने करीब हैं। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ। लोग सोचते थे कि वे एक हैं और वे कभी अलग नहीं होंगे। उनके बीच भयानक स्थिति पैदा हो गई, किसी और चीज की वजह से नहीं। इसलिए नहीं कि वे बुरे लोग हैं, किसी दूसरी वजह से नहीं। बस इतना, आप सीमाओं को नहीं समझते। आप कुछ करने और होने के तरीके को एक मान रहे हैं। प्यार होने का एक तरीका है। Relationship is a transaction. Transaction. रिश्ता एक लेन देन है। लेन देन को नियम के अनुसार चलना चाहिए। अगर आप लेन देन के नियम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। पर आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे इस पर असर डाल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भीतर, विचारों में, भावनाओं में, शरीर में और आपकी ऊर्जाओं में आपका अनुभव अद्भुत होना चाहिए। आपको ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं में मिठास महसूस कर रहे हैं, तो आप हर उस चीज से प्यार करेंगे जिस पर आपकी नजर जाएगी। लेकिन लेन देन अलग होगा। मैं कैसा हूं, मैं दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता हूं, मैं आपके साथ वैसा ही लेन देन नहीं कर सकता, है कि नहीं? पर मुझे आपके प्रति अलग भावनाएं रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भीतर ऐसा होने का फैसला किया है। तो आपको ये समझना होगा कि अंदर की स्थिति और कुछ करना क्या होता है। अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो आप दोनों को मिला देंगे और आपको लगेगा दोनों एक ही हैं। आई लव यू एक झूठा बयान है। मैं प्यार में हूं, ये ठीक है। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है।
मैं आपके साथ एक तरह से लेन देन कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्यार से भरा हूँ। क्योंकि मैं प्यार में हूँ, इसीलिए लेन देन में भी वही गुण होगा। अगर मैं प्यार में नहीं हूँ तो लेन देन में वो गुण नहीं होगा, है ना? मेरा सवाल आपसी संबंध पर था। सेक्स, प्यार और ध्यान के बीच क्या कोई आपसी संबंध है? क्या सेक्स, प्यार और ध्यान के बीच कोई संबंध है? मेरे हिसाब से हमने सेक्स और प्यार में फर्क काफी हद तक समझा दिया है। सेक्सुअलिटी यानी मैं नैतिकता के आधार पर फैसला लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इस बारे में मेरे अंदर वैसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपके हार्मोन्स ने आपकी बुद्धि को हाईजैक कर लिया है। जब आप 10 साल के थे, आपने इस लड़के को या इस लड़की को देखा, वे सिर्फ इंसान थे। अचानक आप 12-14 के हो गए, फिर आपने देखा Changes in the shape of the body are looking like a whole universe all of a sudden. Yes or no? अचानक शरीर के आकार में छोटे छोटे बदलाव पूरे ब्रह्मांड की तरह दिखने लगते हैं अचानक से। आया ना? क्यों? क्योंकि आपके अंदर रासायनिक रूप से जहर घोल दिया गया है। ये प्रकृति की चाल है कि आप किसी तरह बच्चे पैदा करें। ये मत सोचें कि प्रकृति की इसमें दिलचस्पी है कि आप किसी से प्यार करते हैं या नहीं करते। प्रकृति की इसमें दिलचस्पी है कि आप बच्चे पैदा करें, नहीं तो मानव प्रजाति समाप्त होने लगेगी। इसके आसपास सारा ड्रामा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बस बच्चे पैदा करेंगे तो आपको जानवर जैसा लगेगा। क्योंकि आप उससे पूरे विकसित हो चुके हैं, इसीलिए आप थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो आप वे सभी गाने गाते हैं। डायलॉग क्या है बताइए, गाना गाइए। आप ऐसा करते हैं ये महसूस करने के लिए कि ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन नहीं, सेक्सुअलिटी बस यही है। इसे हार्मोन्स धक्का देते हैं। क्या ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। इसे अच्छा या बुरा बताना आपका काम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सवाल यही है कि ये आपके भीतर कितना मजबूत है। क्या आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं या नहीं, ये आपको तय करना होगा। ये ध्यान से कैसे जुड़ा है? अंग्रेजी भाषा में मेडिटेशन शब्द का कोई मतलब नहीं है, तभी हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। अगर आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो अंग्रेजी में वे कहेंगे कि आप मेडिटेट कर रहे हैं। आंखें बंद करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जप, तप, धारणा, ध्यान, समाधि, शून्य, कई चीजें कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने शरीर सीधा रखकर सोने की कला में महारत हासिल कर ली है। किसे पता कि आप आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि मेडिटेशन का अर्थ ध्यान है, फिर से ध्यान शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जा रहा है। आजकल इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर इसका एक खास अर्थ है। इसका मतलब है कि अगर आप यहां बैठते हैं तो आपका शरीर यहां है, आपका मन वहां है और आप कहीं और हैं। यानी आपके अनुभव में ये तीनों पहचानें अलग हैं। एक बार जब ये तीन चीजें अलग हो जाती हैं तो फिर ये पूछने का सवाल ही कहां है कि शरीर की प्रक्रिया, मन की प्रक्रिया, इनका आपस में क्या लेना देना है? क्या कोई संबंध है? ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अगर मैं ध्यान करता हूं तो मैं सेक्स नहीं कर सकता, अगर मैं सेक्स करता हूं तो मैं ध्यान नहीं कर सकता। बात यह नहीं है। ध्यान कोई काम नहीं है, ये एक गुण है। अगर आप अपने शरीर, मन, ऊर्जा और भावनाओं को एक स्तर तक परिपक्व कर लेते हैं तो आप ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। यह किसी फूल की सुगंध की तरह है। अगर फूल खिल गया है तो सुगंध होगी। अगर कोई फूल नहीं खिलता तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं, पर सुगंध वैसी नहीं होगी। आपके भीतर से जो निकलता है और जो आप बाहर से पहनते हैं, उसमें अंतर होता है। एक बड़ा, बहुत बड़ा अंतर है। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। आप कुछ छिड़काव करके किसी लाश को भी सुगंधित बना सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। आपके अंदर से एक सुगंध फैलाना बिल्कुल अलग है। So meditation is a quality. Its meditativeness is a quality. ध्यान एक गुण है, कोई काम नहीं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये ध्यान है? नहीं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये ध्यान है? नहीं। अगर मैं वैसा करूं तो क्या ये ध्यान है? हाँ। मुझे लगता है कि यह सुनकर आपको समझ आ जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि इब्राहिम नाम के एक सूफी मास्टर थे। इब्राहिम ने अपने स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा किए और वे उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम उनके 2 शिष्य मिले। वे निराश थे। उनमें से एक ने कहा, अरे मैं सिगरेट पीना चाहता हूं, पर पता नहीं मास्टर क्या कहेंगे। दूसरे ने कहा, मैं भी धूम्रपान करना चाहता हूं,
चलो उनसे ही पूछ लेते हैं, उन्होंने तय किया। उन्होंने अलग अलग जाकर पूछने का फैसला किया। अगले दिन एक शिष्य निराश होकर बगीचे में बैठा था, दूसरा धूम्रपान करते हुए आया। मास्टर ने मुझे धूम्रपान न करने के लिए कहा और तुम धूम्रपान कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूं? वे बोले, नहीं। तुम्हारी यही समस्या है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं धूम्रपान करते समय ध्यान कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ।